का खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप। तहसील गोला क्षेत्र के थाना मैलानी चौकी के अंतर्गत ग्राम किशनपुर की महिला का गन्ने के खेत में शव मिलने से गांव वालों में हड़कंप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न होती मुंह नाक दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। थाना मैलानी पुलिस चौकी संसारपुर अंतर्गत ग्राम किशनपुर में गांव के पास गन्ने के खेत में एक नवविवाहिता मुस्लिम औरत हसीना का शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार इब्राहिम पुत्र जाकिर, जो कि पहले से ही शादीशुदा और 4 जवान बच्चों का बाप है, अपने ही ग्राम किशनपुर थाना मैलानी से 8 माह पूर्व गांव के ही रफीक की पुत्री हसीना को उसकी शादी से करीब 23 दिन पहले 8 पूर्व भगा ले गया था। फिर कोर्ट मैरिज के माध्यम से कर ली थी। 2 दिन पूर्व इब्राहिम ने ही गांव वालों को बताया था कि उसकी पत्नी हसीना रात में किसी के साथ भाग गई हैं। यही नहीं, थाना मैलानी में इब्राहिम ने हसीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। लेकिन 2 दिन बाद सोमवार सुबह 9 बजे गांव वालों ने गांव के ही रहने वाले इमामुद्दीन के गन्ने के खेत में हसीना का शव पड़ा हुआ देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैलती चली गई। मृतका के पति इब्राहिम की सूचना पर संसारपुर चौकी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने हसीना के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद नाक मुंह दबाकर सांस घुटने से मौत की पुष्टि की है। वहीं चेहरे पर और मुंह पर चोट के निशानों की पुष्टि की है। जब मैलानी पुलिस ने कड़ाई के साथ पूछताछ की तब इब्राहिम ने हसीना की हत्या करना और शव को हसीना के भाई को फंसाने के लिए भाई के घर के पास फेंकना स्वीकार कर लिया है। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नाम बताइए क्या? रही था। कहाँ रहती हैं आप? किशनपुर। ये कौन से थाने में है? मैलानी। किस मौत किसकी हुई है? हसीना की। आपकी कौन है ये? लड़की। शादी कब हुई थी इनकी? कब हुई थी शादी? 2 मई को। तो ये किस उनके पति का नाम क्या है? इब्राहिम। इनसे प्रेम विवाह किया था इन्होंने? हाँ। कब इनकी मौत कब हुई हसीना की? हसीना की मौत हम घर पे नहीं थे। हाँ। लाश कब मिली है? लाश मिली है कल सुबह। किसी पे शक है आपको? इब्राहिम पर। इब्राहिम पर। क्यों मारा है? कुछ अंदाजा है क्यों शक है उसका? अपनी बीबी के खातिर। पहले से वो तो शादीशुदा है? हाँ, 3 बच्चे हैं, जवान हैं। हाँ। रियाजुद्दीन। पिताजी का क्या नाम है? जाकिर मरहूम। कहाँ रहते हैं आप? किशनपुर। कौन सा थाने में है ये? मैलानी। किसकी मौत हुई है? हसीना की। ये कौन है आपकी? हमारी भाभी रिश्ते में। क्या उम्र होगी लगभग? उम्र इनकी तो 35-37 साल जो कुछ भी हो। आपके भाई का क्या नाम है? हमारे भाई का नाम इब्राहिम। इब्राहिम की ये पहली शादी थी कि दूसरी शादी? दूसरी शादी। पहली शादी से कोई बच्चा है? 3 बच्चे। वो कहाँ रहते हैं सब? हरिद्वार। एक लड़का उनके पास रहता है। लड़का की लड़की? एक लड़की एक लड़का रहता है, बड़ा वाला लड़का, और उनकी बीवी हरिद्वार रहती है। अच्छा, लड़की और लड़का जो रहता है उसकी उम्र कितनी है यहाँ? यहाँ लड़की की उम्र होगी यही 15-15 साल। क्या नाम है? गजाला। अच्छा, ये क्या मामला हुआ है? किसकी मौत हुई है? हमारी भाभी की मौत हुई है। कब हुई है? जो कि 31 तारीख को। हाँ। सुबह को। हाँ। मालूम भैया को मालूम हुआ कि हाँ। हमारे घर पे हसीना नहीं है। हाँ। तो उनने मतलब 100 नंबर वालों को फोन किया। हाँ। हाँ। और बुला के जो है तहकीकात करवाई अपने घर की, और वहाँ की कहाँ जाना वो चाहती थी। हाँ। हाँ, तो वहाँ तो बता दिया कि मान लो लड़की वालों ने कि हमारे घर पे नहीं आई। वो मोबिन के घर पे जाने की जिद कर रही थी। मोबिन कौन है? मोबिन गांव में ऐसे है इनके घर के सामने, लड़की वालों के मैके के सामने वाले। हसीना के मैके के सामने? हाँ। तो उनसे कोई विवाद हुआ था किसी का? हाँ, उनके माता मतलब उनके पिता का उनकी बहनों का झगड़ा हुआ था। हसीना के माता पिता का विवाद हुआ था? नहीं, माता उनकी नहीं हुआ थी, उनके पिता उनकी बहनें थी। विवाद हुआ था। हाँ। मुबीन से? हाँ। तो ये वहाँ जाने के लिए कह रही थी? हाँ, जाने के लिए कह रही थी। तो कब गई थी आप? मना किया था जाने से या गई थी ये? नहीं, दिन को तो हम भी समझाया था कि मत जाना तुम। तो उन्होंने कहा चलो ठीक, नहीं जाएंगे। ठीक है। फिर? हाँ, शाम को भैया आए तो उनसे भी उन्होंने यही बात कही जी। हाँ, तो भैया ने कहा कि तुमसे जब कोई रिलेशन नहीं रखते तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? आप जब शादी हाँ। कितने दिन पहले हुई थी इनकी? 8 महीने पहले। उससे पहले से इनकी जान पहचान थी, मिलना जुलना था? हाँ, मतलब था। तो शादी से क्या उनके मायके वाले खुश नहीं थे हसीना के? अब शादी किया उनके, मान लो शादी के 25 दिन पहले शादी उनकी 27 तारीख को थी मान लो, और 2 तारीख को मान लो उनने अपने घर से निकल गई हमारे भाई के साथ में। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब ये जो इनकी लाश कब मिली है, कहाँ मिली है? अब लाश तो जब 3 तारीख को सुबह को मिली है 11 बजे के करीब में। कहाँ पे मिली है? मतलब उनके घर के पीछे एक गन्ने का खेत में। हसीना के घर मायके के पीछे? हाँ। किसके पीछे? हाँ, उनका घर है, बग्गर है, उनका एक मतलब
पुराना घर है, एक बग्गर बना हुआ है। बग्गर के पीछे जो है गन्ने का खेत है। किस हालत में मिली है, वहाँ कैसे पता चला कि वहाँ पे पड़ी है ये? हमें पता चला कि उधर ही से पता चला, उधर ही से मतलब मायके लड़की से? वाले तरफ से कि फला जगह बॉडी पड़ी हुई है। हाँ हाँ, तो हमने सुना तो भाई हम ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। पुलिस आई, पुलिस इतला दी, पुलिस आई तो पुलिस के साथ में गए। फिर किस हालत में मिली है ये? किस हालत में मिली, उनके ऊपर गन्ने में पड़ी हुई थी, उनके ऊपर काली लाल रंग की उनकी ओंठ कटी हुई थी। अच्छा, तो ये आपके घर की दूरी और इनके मायके के, हसीना के मायके की कितनी दूरी होगी लगभग? अरे लगभग होगी 300 मीटर, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ, तो इस मामले में पुलिस ने किसी को पकड़ा है? हमारे भाई को पकड़ा है। क्या मामला, आपको किसी पे शक है कि आपको लग रहा है आपके भाई ने मार दिया या कोई और वजह क्या है इसमें, कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, भाई ने तो नहीं मारा है, ये तो बिल्कुल तो कहेंगे। आपको किसी और पे शक है? हाँ, शक तो है। किस पे शक है? अब शक की उधर मान लो जाने की जिद कर रही थी, अब उधर से वापस तो घर पे आई नहीं, अब उधर ही से मतलब क्या हुआ, अल्लाह बेहतर। ठीक, किसी का आप नाम लेना चाहेंगे? किसी पे नहीं, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे।